हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरी नीटिंग चैनल में। आज जो है हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह का कितना खूबसूरत ये आप देख सकते हैं डबल शेप में ये डिज़ाइन है। ये लीफ पैटर्न भी नज़र आता है और ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न भी नज़र आता है। आप देख सकते हैं इस तरह का ये खूबसूरत सा पैटर्न है। आप इस पैटर्न को जो है स्वेटर में भी डाल सकते हैं और इस पैटर्न को कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है और ये है इसकी फ्रंट साइड। तो हम इसको बहुत ही इजी वे में बनाना सीखेंगे। ये देखने में थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान ये डिज़ाइन है। तो इसको बनाना हम सीखेंगे। इसके लिए जो है हम 14 के मल्टीपल लेंगे फंदे प्लस 3 एक्स्ट्रा हम लेंगे एजेस के लिए। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को स्वेटर में भी डाल सकते हैं और कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। दोनों ही में आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 14 के मल्टीपल में फंदे लिए हैं प्लस एज स्टिचेस एक्स्ट्रा, यानी कि मैंने 31 फंदे यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा बॉर्डर एक उल्टा एक सीधा इस तरह से इसका बुन लिया है। इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। पहले जो है हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर 1 2 3 4 5 और एक 6 फंदे हम इस तरह से सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों फंदे हैं इन तीनों फंदों को इस तरह से बैक साइड से धागा आगे कर रख के इस तरह से इसको तीनों फंदों को साथ में बुन लेना है इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जाली पड़ गई है। फिर से धागा आगे करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 फंदे हम सीधे बुनेंगे। उसके बाद हम फिर से जैसा हमने यहाँ पे किया था सेम इसी तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को इस तरह से एक साथ बनाएंगे। यहाँ पे हमारी जाली पड़ गई है, फिर से धागा आगे करेंगे, एक और जाली बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 और एक 6। लास्ट का जो हमारा कॉर्नर का फंदा है इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब बैक साइड की रो बनाएंगे। बैक साइड की रो में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। बैक साइड से सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे और ये रो हमारी लास्ट तक सेम रहेगी क्योंकि हमने बैक साइड में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। सभी फंदों को उल्टा बनाना है। जो जाली वाले फंदे हैं इनको भी हमने बुन लेना है। तो इसी तरह से हम बैक साइड की रो को पूरा बना लेंगे। बैक साइड की रो जो है वो हमारी हो गई है कंप्लीट। अब नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, पहले हमने 5 फंदे बुने थे, अब हम 6 फंदे बुने थे। अब ये तो कॉर्नर वाला फंदा है, 1 2 3 4 और एक 5 फंदे बुनेंगे। पहले आप देख सकते हैं हमारी जाली यहाँ पे पड़ी है, अब हम यहाँ पे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो ये 3 फंदे हैं इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये 3 फंदों का एक किया, फिर एक फंदा हमारा सीधा बनेगा इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे हम इसमें जाली डालेंगे इस तरह से। 1 2 3 4
5 6 7 8 और एक 9। यहाँ पे 9 फंदे हम सेंटर में सीधे बुनेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जाली है, इससे एक स्टेप आगे हम जाली को लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, सीधा फंदा बुनेंगे और यहाँ पे जाली हमारी पड़ गई है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फंदे हैं, इन तीनों को सेम उसी तरह से इस तरह से तीनों को सीधा बनाना है। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली डालेंगे यहाँ पे, बाकी के फंदे 2 3 4 5, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारे 5 फंदे हैं। यहाँ पे फ्रंट में भी हमारे 5 फंदे हैं और 2 हमारे कॉर्नर के। बेसिकली इसमें जो है 14 या 15 के मल्टीपल का जो है ये डिज़ाइन बनेगा। और बैक साइड की रो हम सेम उसी तरह से बनाएंगे, पूरा उल्टा बनाएंगे। बैक साइड की रो बनाने के बाद अब हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे, कॉर्नर का फंदा जो है उनको हम उतारेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 फंदे बुने थे, अब यहाँ पे जो है हमारा ये डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 4। पहले हमने 6 यहाँ पे फ्रंट में 6 फंदे लिए थे, फिर 5, फिर अब हमारे यहाँ पे 4 हो गए, कॉर्नर का एक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हमारी जाली है, अब इससे एक स्टेप आगे जाली बनेगी इस तरह से। फिर ये वाला फंदा जो है इसको हम सीधा बुनेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर से जो ये सेंटर के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमने एक करना है इस तरह से। फिर एक फंदा बुनेंगे, एक और फंदा बुनेंगे, 2 फंदे बुनेंगे। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जाली हमारी यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे, 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब हमारे यहाँ पे 7 फंदे सीधे होंगे। यहाँ पे हमारी जाली है तो इससे हम एक स्टेप पहले जाली डालेंगे इस तरह से। फिर ये हमारे इस तरह से यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, जो ये 3 फंदे हैं सेंटर के, तीनों फंदों को इस तरह से बैक साइड से बनाएंगे। ये हमारे हो गए हैं, 3 फंदों का एक किया, फिर 2 फंदे हमारे 1 2 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे, बाकी के 1 2 3 और एक 4। लास्ट का फंदा भी हम कॉर्नर का इसको सीधा बनाएंगे। बैक साइड की रो पूरी उल्टी बनाएंगे। बैक साइड की रो कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट रो अब बनाएंगे। इसमें भी हम पहले फंदे को उतारेंगे। अब पहले हमने 6 5 4, अब हम 3 फंदों को बुनेंगे, 1 2 और एक 3 फंदे बनाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जाली यहाँ पे थी। अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे, यहाँ पे जाली डाल के 1 2 और एक 3 फंदे हमने यहाँ पे बना दिए। फिर जो ये सेंटर के 3 फंदे हैं ये आप देख सकते हैं, इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर 1 2 और एक 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जाली है तो इससे एक स्टेप आगे जाली डालेंगे इस तरह से। 1 2 और एक 3 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। फिर अब जब हम यहाँ पे 3 फंदों का एक कर रहे हैं सेंटर में, तो यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे। फिर 1 2 3 फंदे सीधे, फिर यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी
फिर 2 3 और लास्ट का फंदा सीधा। अब हम अगली रो बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे, अब हम 1 2 इस तरह से 2 फंदे सीधे बनाए। अब हम फिर से यहाँ पे जाली डालेंगे, 1 2 3 और 1 4। अब हमारे यहाँ पे 4 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हमारे इंक्रीज होंगे और यहाँ पे जो है फ्रंट में हमारे डिक्रीज होते जाएंगे, फिर 2 फिर 1। जब तक 1 बचेगा तब तक हमने यहाँ पे इसमें जाली डालनी है। ये हमारे हो गए हैं। जाली डालने के बाद 4 फंदे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे बैक साइड से बुन के इस तरह से, फिर 1 2 3 और 1 4। 4 फंदे हमारे यहाँ पे थे, 4 फंदे हमारे जहाँ पे 3 का 1 किया है, 4 फंदे हमारे यहाँ पे है और ये हमारी जाली का फंदा है। तो यहाँ पे भी हम जाली डालेंगे इस तरह से, 1 2 3 फंदे बुने। अब यहाँ पे नेक्स्ट दूसरे में यहाँ पे जाली डालेंगे इस तरह से, 1 2 3 4। ये हमारे 4 हो गए हैं। सेंटर में यहाँ पे 3 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से, 1 2 3 और 1 4। 4 फंदे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और बैक साइड की पूरी रो हमारी सेम रहेगी। हम जो है इसकी नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, 1 फंदा सीधा बुनेंगे। पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे बुने थे, अब हम 1 फंदा बुनेंगे और जाली डालेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 फंदे हो गए हैं। फिर अब क्या करेंगे, सेंटर के जो 3 फंदे हैं इस तरह से तीनों फंदों को सीधा बुना, 3 फंदों का 1 किया इस तरह से, फिर से 1 2 3 4 और 1 5। ये हमारे 5 फंदे यहाँ पे, 5 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जाली डालेंगे 5 फंदों के बाद, इस तरह से जाली डाली। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जाली है, तो अब हम 1 फंदे के डायरेक्ट बाद जाली डालेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और 1 5। फिर 3 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से, 3 फंदों का हम 1 कर देंगे इस तरह से। फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 1 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में भी हमारा सेम फंदा बच गया है। 1 फंदे के बाद हम जाली डालेंगे इस तरह से। बैक साइड की रो पूरी की पूरी उल्टी बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर दी है। इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो सेंटर से है, ये आप देखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, ये वाली जो पोर्शन है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर का जो ये वाला है यहाँ पे हम जालियाँ डालेंगे और इसको हम इस तरह से बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हमारी जालियाँ पूरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कितनी जालियाँ पड़ी है, 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे स्टार्टिंग में है 6। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा उतारा, 1 फंदा सीधा बुना। अब हम यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे इस तरह से, इस तरह से जाली डाली। फिर 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हो गए। फिर सेंटर में 3 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3 4 5।
इस तरह से यहाँ पे 5 हो गए हैं। अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर का यहाँ पे जो जाली के ऊपर है जाली डालेंगे। इस तरह से जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डाली, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 और एक 5, 5 फंदे सीधे। जहाँ पे हम सेंटर में 3 का 1 करते हैं, यहाँ पे हम 3 का 1 ही करेंगे। इस तरह से 3 का 1 कर दिया, फिर 5 फंदे, 1 2 3 4 और एक 5, 5 फंदे के बाद फिर से जाली, लास्ट का फंदा सीधा। तो इस तरह से हमने 5 बार जो है, ये आप देख सकते हैं, ये पहला हो गया। ये अब दूसरी 5 बार जो है हमने इसमें इस तरह से, ये आप देख सकते हैं जो सेंटर का है, 1 2 3 4 और एक 5, इस तरह से हमने 5 बार जालियां डालनी है। बाकी के फंदे तो सेम रहेंगे। इस तरह से यहाँ पे फ्रंट में जाली पड़ेगी, ये बीच के फंदे हमारे 5 5 बनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर यहाँ पे जो है फिर से जाली डालेंगे। यहीं पे हमने जाली डालनी है, बाकी यहाँ पे लेफ्ट और राइट में हमारी जाली नहीं बनेगी। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे जब तक हमारे ये इस तरह से 5 जालियाँ नहीं बन जाती। 1 2 3 4 और एक 5, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। 5 जालियों को इसी तरह से जैसा हमने अभी रो बनाई है, सेम इसी तरह से आपने बाकी की रो भी बनानी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पूरा इसको कंप्लीट कर दिया है। 5 जो है हमारी जाली, 1 2 3 4 और एक 5, इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर दी है। अब आपने क्या करना है, जो इतना सा पैटर्न ये बनाया हुआ है इसी को आपने रिपीट करते हुए जाना है। नेक्स्ट भी हम जैसे हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था वही हम अब शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया है इसको, तो इसके साथ हमने यहाँ पे एक फंदा रखा है। पहला फंदा जो है वो कॉर्नर का फंदा है। एक फंदे के बाद जाली डालने के बाद 5 यहाँ पे है, फिर 3 का 1, फिर 5, फिर 5 फंदे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाली आएगी, फिर यहाँ पे एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, फिर उसके बाद इसी तरह से हमने इसको पूरा जो है 5 रो में सेम उस तरह से यहाँ पे भी किया है। 3 का 1, यहाँ पे सेंटर में 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो अब हम जैसा हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है यहाँ से उसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला फंदा उतारा, 1 2 3 4 5 और एक 6। ये हमने जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट रो थी उसी तरह से है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 3 का, इन तीनों को एक साथ बनाएंगे इस तरह से। ये 3 है, धागा आगे ही रखना है, 3 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, इस तरह से 11 फंदे। यहाँ 3 फंदे जहाँ सेंटर के यहाँ पे हमने पहले जाली डालनी स्टार्ट करनी है इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे जाली पड़ गई, फिर आगे जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 और एक 6 और लास्ट का फंदा सीधा। तो इसी तरह से आपने इस इतने से पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है। अगर आपको कहीं पर समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो इतना सा ही ये पैटर्न है, जैसा हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था यहाँ से उसी तरह से इसको आगे कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से हमारे पास इसका खूबसूरत सा पैटर्न बन के आएगा। आप इस पैटर्न को स्वेटर में भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं।